बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 56 के आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप बढ़िया से प्रभु की कथा को मन लगा करके ध्यान से सुनिए और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहै भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। एक प्रकार भरी माग नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संवत यति होई आनंदा, मकर मध्य गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम न सिधाए, जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रमों को लौट गए। यज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़ कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयस को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहे सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़े होई अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सत्य तो आपकी मुट्ठी में है। उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो ना कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहे असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराविल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छो, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नागदास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम का अमित प्रभाव है, ऐसे संतों पुराणों और उपनिषदों ने गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप अविनाशी और गुण की खान भगवान शिव राम नाम का निरंतर जाप करते हैं।
इस प्रकार के जीव 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से वे सब मोक्ष को पाते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिवोपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कई बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, यह भी राम की ही महिमा है जो शिव जी दया करके उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है? हे दयानिधि, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरौ दुख लहु अपारा, भयो रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग से अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। 2 प्रभु सोय राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारि। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि श्री रघुनाथ जी की महिमा तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यु कृष्ण मनहु अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम भक्त हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली। श्री राम जी के छिपे गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो मूर्ख हो। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह मय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। आदर के साथ मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको उसका उत्तर दिया था। कौसुमति अनुहार्य उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझे। सुनु निमिति विषाद, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं महादेव पार्वती का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ जय सिपाही।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी भी थी। ऋषि ने वो सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। ग्राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहारी, कही शंभु अधिकारी पारी। हे मुनिवर, अगस्त जी ने राम कथा कही, जिससे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी के अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे रघुनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन वहां रहे। पर मुनि से विदा मांगकर शिव जी साथी जी के साथ अपने स्थान को चले। ते अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजो दासी, दंडक मन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। हृदय विचारत जाते हरे, कई विधि दर्शन होय। गोप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में विचार करते शिव जी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सोटा शंकर और अति छो, सती न जाने मर्म सुई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोभपूर्ण लालसा थी, किंतु मन में उनके यह डर था कि इस भेद को कोई जान न ले। रावण मरने अनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चै साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी, सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रह जाएगा। ऐसा विचार करते शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। ये विधि भय सोच बसी साते, समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चै संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने नीच मारीच को साथ लिया, वह तुरंत मृग कपट बन गया। करि चलु मूल हरि बेदे, प्रभु प्रभाव तस विदित नते। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया, क्योंकि प्रभु का प्रताप वह नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई से जब श्री राम आए तो आश्रम को सोना देखकर नेत्रों में आंसू भर आए।
विरह बिकल नरी रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो माई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया। दो अति विचित्र रघुपति चरित, जानई मरम सुजान। जे मति मंद विमोहि बसै, हृदय धरई कछुआन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान की वश हृदय में कुछ और समझते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज के रामचरितमानस में के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोहा क्रमांक 61 के आगे से फिर उसका वाचन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने दोस्तों में, मित्रों में और सब में इस राम कथा को पहुंचाने का प्रयास करें। सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इसी सुंदर विचार के साथ में आज के लिए जय श्री सीताराम।